आज का टॉपिक है डायमेंशन। बीमा। बीमा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मेजरमेंट मापन किसे कहते हैं। जैसे आमूनन पूछ लिया जाए कि गाय और बकरी में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात होगा, जवाब होगा कि गाय बड़ा है। लेकिन दो गेंदे समान प्रकार के, लगभग समान प्रकार के दे दिया जाए और उसके बारे में पूछा जाए कि इसमें गेंद कौन छोटा और कौन बड़ा है, तो उसमें तर्क लगाना थोड़ा कठिन होगा। जैसे कोई ग्वाला जा रहा है, एक सज्जन पुरुष पूछते हैं कि ये ग्वाला भैया आपके फिल्टर में लगभग कितना दूध होगा। तो ग्वाला जी पूछते हैं, ग्वाला जी से पूछता है तो ग्वाला जी बताते हैं, भाई आप ही बताइए कि आप बताइए हमारे फिल्टर में कितना दूध है। तो बता दिए लगभग 20 लीटर है। ग्वाला जी ने कहा नहीं, ऐसा 20 लीटर नहीं है। कहें भाई तब नाप के बताओ। तो ग्वाला जी कहें ठीक है, हम नाप के बता देते हैं। जब ग्वाला जी ने दूध को नापा तो मापने पर दूध जो है 21 लीटर हुआ। तो दूसरा सज्जन व्यक्ति जो पूछे थे ग्वाला जी से, ग्वाला जी ने कहा देख लीजिए इसमें 21 लीटर है। उन्होंने कहा हमने तो कह दिया था 20 लीटर। कहें लगभग नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य है, मापन का मतलब है कि अज्ञात राशि से, किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की जानकारी मापन कहलाती है। किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की जानकारी मापन कहलाती है। मापन के बाद दूसरे नंबर पे आता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक जैसे किसी राशि को नापना हुआ, लंबाई को नापना होता है तो मीटर का सहारा लिया जाता है। समय को नापना हुआ तो सेकंड का सहारा लिया जाता है। द्रव्यमान को नापना होता है तो किलोग्राम का सहारा लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है किसी राशि को मापने के लिए जो मानक मानते हैं, लंबाई को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकंड का उपयोग करते हैं। मात्रक किसी राशि को मापने के लिए जो मानक मान लेते हैं उसे मात्रक कहते हैं। किसी राशि को मापने के लिए जो मानक मान लेते हैं उसे यूनिट या मात्रक कहते हैं। मात्रक के बाद एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एम को मीटर, के किलोग्राम, एस से सेकंड, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड, फुट पाउंड सेकंड से मापा जाता है। फुट पाउंड सेकंड को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इन्हीं के आधार पर न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, हमने बताया कि मापन के बारे में कि किसी राशि को मापने के, किसी राशि के अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की जानकारी मापन कहलाती है। मात्रक किसी राशि को मापने के लिए जो मानक मान लेते हैं उसे मात्रक कहते हैं। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसमें मात्रक कितनी बार जुड़ा या सम्मिलित है। जैसे 3 मीटर है तो 3 मीटर में लगभग 3 गुनी माप है। तो आंकिक मान इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसमें मात्रक कितनी बार जुड़ा या सम्मिलित है। या 1 मीटर लंबाई है, लगभग 1 मीटर में छोटे छोटे मात्रक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मतलब छोटे मात्रक सेंटीमीटर जुड़ करके 1 मीटर होता है। तो आंकिक मान इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसमें मात्रक कितनी बार जुड़ा या सम्मिलित है। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान
समय, लंबाई द्रव्यमान समय लंबाई द्रव्यमान समय। जैसे कह दिया जाए 1 मीटर, कपड़े की लंबाई 1 मीटर है तो उसको हम 1 किलोग्राम नहीं कह सकते, या घड़ी में 12 बजे हैं तो उसको 12 किलोग्राम या 12 मीटर लंबाई नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य है कि लंबाई द्रव्यमान समय, न लंबाई को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, न द्रव्यमान को समय में बदला जा सकता है, न समय को द्रव्यमान में, न द्रव्यमान को लंबाई में। तो वे राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ, वे राशियाँ जो स्वतंत्र हों, स्वतंत्र लंबाई द्रव्यमान समय, वे राशियाँ जो स्वतंत्र हो लंबाई द्रव्यमान समय, एक दूसरे में बदला ना जा सके, तो ऐसी राशियाँ को मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं: लंबाई द्रव्यमान समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिता, पदार्थ की मात्रा। संक्षेप में लंबाई को एम, द्रव्यमान को केजी, समय को एस, ताप को के, विद्युत धारा को ए, ज्योतिता सीडी, पदार्थ की मात्रा ज्योतिता केंडला, सीडी पदार्थ की मात्रा मोल के संकेत द्वारा डिनोट किया जाता है। लेकिन बीमा के दृष्टि से लंबाई को एल, द्रव्यमान को एम, समय को टी, ताप को थीटा, विद्युत धारा को ए, जो कैंडिला को सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल को मोल। कहने का तात्पर्य है कि फंडामेंटल क्वांटिटी वे राशियां, मूल राशियां वे राशियां जो स्वतंत्र हो लंबाई द्रव्यमान समय और एक दूसरे में बदला ना जा सके, तो ऐसी राशियां को मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। इन्हीं के आधार पे मूल मात्रक होता है। मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, ताप को केल्विन, विद्युत धारा के एम्पीयर, ज्योतिता केंडला, पदार्थ की मात्रा को मोल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या बीमा की दृष्टि रियल, एम, टी, थीटा, ए, सी, डी, मोल। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के सहारे जो घात के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई को मीटर से और चौड़ाई को मीटर से, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मूल मात्रक के सहारे, मूल मात्रक ये है, मूल मात्रक के सहारे जो घात के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और बीमा डायमेंशन बीमा, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी को मीटर से और समय को सेकंड से, समय को सेकंड से, तो मीटर सेकंड -1। मूल मात्रक के सहारे बीमा, मूल मात्रक के सहारे जो घात के रूप में व्यक्त करते हैं उसे बीमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। और मूल मात्रक के सहारे चढ़ाई गई घात को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डेरिवेटिव यूनिट कहते हैं। मूल मात्रक के सहारे चढ़ाई गई घात को बीमा कहते हैं। इनके आधार पे क्षेत्रफल को बीमा के दृष्टि से यल ब्रैकेट में यल इंटू यल बराबर यल स्क्वायर, और इसके जगह बीमा के दृष्टि से यल बराबर यल अपॉन टी, तो यल टी घात -1, ये बीमा निकालने देता है। तो हमने बताया व्युत्पन्न मात्रक, मेजरमेंट, मापन किसे कहते हैं हमने बताया, किसी राशि के अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की जानकारी मापन कहलाती है। मात्रक किसी राशि को मापने के लिए जो मानक मान लेते हैं उसे मात्रक कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, इस बात को प्रदर्शित करता है इसमें मात्रा कितनी बार जुड़ा या सम्मिलित है।
मूल राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र हों, एक दूसरे में बदला न जा सके, ऐसी राशियाँ को मूल राशियाँ कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। डेरिवेटिव यूनिट मूल मात्रक के सहारे जो घात के रूप में व्यक्त करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और मूल मात्रक के सहारे चढ़ाई गई घात को बीमा कहते हैं।